तो नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ हैं आनंद जी। वैसे बहुत सारे लोग आनंद जी को ऑलरेडी जानते हैं। आनंद जी एक लोग इन्हें एज अ स्पिरिचुअल टीचर सबसे ज़्यादा जानते हैं इस चैनल के थ्रू। और वैसे आनंद जी को मैं जानता हूँ एक स्पिरिचुअल टीचर एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल बीइंग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगाया है, या मतलब नए नए इनोवेटिव चीज़ें ढूंढने में, या जिससे भी मतलब बच्चों को या लोगों को हेल्प मिल सके, उस पे इन्होंने पूरा अपना लाइफ का टाइम स्पेंड करा है। मेजोरिटी इनका टाइम मेडिटेशन में गया है, उसके बाद म्यूज़िक है, और उसके बाद एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम करा है। तो सर ने, जैसा मैं किताबों में पढ़ा करता था, जैसे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जस्ट लाइक एक ऑथर हैं एकर्ट टोल, तो उन्होंने भी अपनी किताब में कुछ स्पिरिचुअल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस बोल सकते हैं। और उन्हें बाद में पता लगा कि जो लोग भी अवेकन्ड है, उन्हें वो उस तरीके के एक्सपीरियंस हुए थे। तो सर को भी उस तरीके के एक्सपीरियंस हुए थे, जो इन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले अपनी किताब डांस ऑफ द बी में लिखा, मेंशन करा है। और सर ने और भी काफ़ी 7 या 8 किताबें लिखी हैं, और शायद 80 से ज़्यादा गाने भी बनाए हैं, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं, जो हम लोग यहाँ असेंबली में गाते हैं। और लास्ट अराउंड 20 ईयर्स से सर इधर अंजनी सैन में एक स्कूल चला रहे हैं, जिसका नाम है आश्रम पर्यावरण विद्यालय। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को भी उस स्कूल का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मैं रिसेंटली, लगभग मेरे को 1 महीना हुआ है यहाँ पे मैं एज अ टीचर ज्वाइन हुआ हूँ। अभी मैं चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। अभी तक यहाँ जितनी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, जितने मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई है जो मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि जैसे काफ़ी लोग हैं जो सर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमने डिसाइड करा कि हम एक सीरीज़ बनाएं सर की लाइफ स्टोरी पे, जिसमें हम सर के लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो ये उस सीरीज़ का पहला पार्ट है, और हम अब स्टार्ट करेंगे। हुँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सर के फैमिली बैकग्राउंड से। जैसे हम सब ने थोड़ा बहुत सुना है कि हाँ, सर कहाँ-कहाँ इंडिया में रहे, कैसे-कैसे उन्होंने काम करा। पर मैं ये जानना चाहता था कि ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो रुझान था इनका, वो कहाँ से आया? तो मैं इसके लिए फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। हुँ। तो मेरा जन्म हुआ एक रिमोट गाँव में, गढ़वाल के। और जो सबसे नज़दीक जो सड़क थी वो 6 किलोमीटर दूर थी। ओके। जहाँ से हम सामान लाते थे 6 किलोमीटर। तो ये गाँव है, वहाँ से 1 किलोमीटर नीचे जाओ फिर नदी है, फिर 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के 6000 फीट की ऊँचाई पे एक जगह थी, वहाँ से सड़क गुज़रती थी। कभी-कभी हमें एक सड़क का एक मोड़ ज़रा-सा दिखता था, तो उसपे कोई बस अगर दिख गई बाय चांस, तो बहुत हम खुश होते थे कि वो देखो बस 6 किलोमीटर दूर। ओके। तो बिजली नहीं थी, हुँ। तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था उस ज़माने में, टीवी नहीं था। अ, टीवी तो शायद कहीं था ही नहीं शायद उस ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ था 55 में। ओके। तो सन 60 की बिगिनिंग में, मतलब जब मैं 5-6 साल का था, उस समय की मैं याद करूँ, तो गाँव में एक रिकॉर्ड प्लेयर लाया कोई। उसमें कुत्ता बना रहता था, हिज़ मास्टर्स वॉइस लिखा रहता था। ओके। और वो रिकॉर्ड खरखरी आवाज़ आती थी और एक साइड में एक गाना, अच्छा। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, उस ज़माने के गाने, एक गाना बस। फिर उसकी पिन बदलनी पड़ती थी। तो ये पहली बार जब हमने सुना, तो हम सेमल, गर्मियों का टाइम था और सेमल एक पेड़ होता है, बहुत विशाल, हमारे गाँव में एक बहुत बड़ा पेड़ है।
तो वो जब पक जाता है तो उसका फल फूटता है और उसमें से रुई निकलती है और उड़ती है, उसमें बीज होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब वो कहीं न कहीं लैंड करेगा, तो वहाँ हम देखते रहते थे बच्चे तो उस बीज को खाने के लिए। अच्छा। तो मुझे याद है कि वो अचानक वो गाने की आवाज़ आज पहली बार वो बजा रहे थे, वो भाई साहब आए थे कहीं से। हुँ। भागे हम कि ये क्या है? ऐसी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी। ओके। और तब उसको देखा और रिकॉर्ड चल रहा है, दूर कोई गाए धुन। तो ये ऐसा बचपन था और मुझे अर्लीएस्ट जो मेमोरीज़ हैं तो पिताजी के साथ में सोता था। तो माँ शायद बीमार हुई थी और वैद्य जी ने बोला था कि ये जो बच्चा है ये इनके साथ मत सुलाओ। तो अच्छा। मैं माँ जी के साथ सोने की याद नहीं है मुझे। पिताजी को कोई आडंबर पसंद नहीं था। थे वो बहुत स्पिरिचुअल लेकिन ना तो पूजा-पाठ करते थे कभी, ना उनका ब्राह्मण थे, पर ऐसा नियम नहीं था कि रोज़ नहाना है और जब ठीक-ठाक है गर्मियों में तो चलो नहा भी लेंगे रोज़। पर ऐसा वाला नहीं था कि कोई मंत्र करना है किसी देवता की। उनके कमरे में कहीं कुछ नज़र नहीं आता था कि कोई दीवार पे शिव जी हैं, ये है, वो है। पर उनका ये था कि एक तो सच जो बात है, कोई नहीं बोल रहा है, घबरा रहे हैं, वो बोल देते थे, नहीं भई ऐसा नहीं है, ऐसा है। और तो उनके साथ में सोता था। तो ये जो रिलीजियस वाला या स्पिरिचुअल वाला एलिमेंट एक तो वहाँ कल्चर में बहुत ज़्यादा था। हुँ। तो मतलब एक तो है आप या तो आप 100% बिलीव करो या तो डाउट करो, तो डाउट ज़रा बाद में आता होगा बच्चे के। जैसे देवी-देवता हैं, तो उनका जागरण हो रहा है, देवी का किसी पे देवी आनी है, तो एक तरीके के बाजे होते हैं, वो बज रहे हैं, फिर वो कंप-कंपा रहा है, तो ये क्वेश्चन्स आते थे कि भई ये देवी हम डर भी जाते थे, क्योंकि वो आदमी तो बोलता था मेरी खड्ग लाओ, मेरी तलवार लाओ, कि भई कुछ है। तो बाद-बाद में थोड़े-थोड़े डाउट्स भी आने लगे कि कहाँ है? जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ और लेकिन पूजा जब भी होती थी तो मुझे बुलाते थे मेरे परिवार में अच्छा, कि यहाँ दिया वो जलाएगा पहले। अच्छा। जैसे आरती होनी है कि आनंद को लाओ, पता नहीं क्यों? मेरी माँ सोचती थी कि मतलब मैं ज़्यादा रिलीजियस हूँ शायद, पता नहीं किस बात से। और फिर पिताजी की बातों से ये जो अंदर की यात्रा है इसके हिंट्स मुझे मिलने लग गए। जैसे 2 पंडित जी थे हमारे गाँव के, तो वो जाते थे नहाने के लिए, सर्दियों का टाइम है, तो हमारा जो मकान है उसके बगल से रास्ता है, वहाँ से 100 डेढ़ 100 मीटर दूर, तो नेचुरल पानी का वो वैसे एक पत्थर लगा के और हुँ, ऐसे गिरता है, उसको हुँ, धारा धारा। बोलते हैं यहाँ की भाषा में। एक तो 3 बजे जाते थे और तो साढ़े 3 तक आ जाते थे नहा के और ज़ोर-ज़ोर से मंत्र बोलते हुए। दूसरे जब वो वापस आ जाता था साढ़े 3 तो वो पौने 4 के करीब जाते होंगे। वो भी जब नहा के आते थे तो बहुत ज़ोर से मंत्र बोलते हुए और दोनों बार मैं जाग जाता था। अब पिताजी मुझे पूछते थे, थोड़ा हँसते भी थे कि तू ये बता ये इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं मंत्र? तो मैं शायद बोलता था कि भगवान जी खुश होंगे तब। कि अरे नहीं हमको बताने के लिए, पता कैसे चलेगा कि ये पंडित जी इतनी सुबह-सुबह और ठंडे पानी से नहाए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो क्या वो ये पहले धीमे-धीमे गाते हैं और जब यहाँ से गुज़रते हैं हमारे घर से, हुँ, तो इनको ये रहता है कोई तो सुनेगा। तो तो ये प्रश्नवाचक कि भई ये मंत्र मतलब हमको क्यों सुना रहे हैं तब? हुँ, ये कुछ-कुछ चीज़ें। हुँ, तो ये कुछ उनकी कहानियाँ, हुँ, पिताजी की कहानियों में जो फ़ेथ किसी बड़ी पावर पे, हुँ, ये बहुत ज़्यादा था हुँ, कि भई उसके भरोसे छोड़ दो हुँ, और आप सत्य का साथ दो और सब ठीक हो जाएगा। ऐसी उनकी कहानियाँ होती थी बहुत सारी। तो यहाँ से शायद थोड़ी-थोड़ी शुरुआत हुई और मैं बचपन में ये मानता था सबको, देवी-देवता, एक मंदिर था शिव जी का। तो बाद में जब मैं स्कूल जाने लगा, बहुत देर में गया, 9 साल में शायद 9वाँ लग गया था। पिताजी भेजना नहीं चाह रहे थे,
पर तो मैं जब ये परीक्षा हो जाती थी, तो गर्मियों की छुट्टी में उस मंदिर को लीपने का, कि बाहर से भई इसको लीपना है। हुँ, उसके लिए लाल मिट्टी लानी पड़ती थी और एक सफ़ेद मिट्टी, हुँ। 2 प्रकार की, तो डिज़ाइन बनाते थे लाल और सफ़ेद के। तो उसमें मेरे साथ और बच्चे आ जाते थे। एक साल मुझे याद है कि कुछ झगड़ा हो गया मेरा औरों से। हुँ, कोई मेरे साथ नहीं आया कि अब देखते हैं तू कैसे लीपता है। हुँ। मैंने कहा मैं तो फिर भी करूँगा, मैं अकेला लग गया। अच्छा। जब मैंने करीब-करीब 1/3 काम कर दिया तो वो समझ गए कि ये तो कर ही देगा पूरा। हुँ, तब आ गए, नहीं यार हम मज़ाक कर रहे थे। मैंने कहा आना है तो आ जाओ, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो वो श्रद्धा थी, हुँ। जो कि बाद में जब मैं कॉलेज में गया तो खत्म हो गई। अच्छा, तो क्या जैसे आपने बताया कि आपके घर में कभी भी कोई पूजा होती थी, तो आपकी माताजी आपको बुलाती थी हुँ, दिया जलाने के लिए। हुँ। तो क्या ये रीज़न रह सकता है कि बचपन में आप देवी-देवता को मानते थे, पूजा-पाठ करते थे, इसीलिए उन्हें लगता हो कि ये ज़्यादा रिलीजियस है? हो सकता है, हो सकता है। और शायद कुछ पंडित जी ने भी बोला था, ज्योतिषी जी ने जो जन्म कुंडली देखते हैं ना, अच्छा, उन्होंने कुछ-कुछ बोला था शायद अच्छा। कि इसका है वैसा वाला। हुँ, ये आध्यात्म में ज़्यादा रुचि लेने वाला बच्चा है। अच्छा, ये ओके। वाला। और मैं मतलब आपके जो आपके सिबलिंग्स हैं, हुँ, हुँ। भाई-बहन हैं, हुँ, हुँ। मतलब उन लोगों का किस तरीके का बैकग्राउंड है या फिर क्या उन लोगों का भी इस डायरेक्शन में है? अभी हाँ जी। अभी मेरे 2 भाई तो बहुत गहरे मेडिटेटर हैं। अच्छा, एक मेरे से बड़े अच्छा, और एक मेरे से छोटा। अच्छा, तो मेरे से बड़े 3 भाई थे, एक की डेथ हो गई अभी, अच्छा। तो 2 हैं। तो वो दोनों में से जो छोटे हैं, हुँ, 2 हुँ, में से छोटे हुँ। बहुत गहरे साधक। अच्छा। और एक मेरा छोटा भाई, हुँ, मेरे से 6-7 साल छोटा है। हुँ, तो जो छोटा भाई है वो कह रहा था, वो मिलता रहता उनको हुँ। कि भाई साहब तो लगता है एनलाइटेंड हो गए। अच्छा। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। मेरा छोटा भाई वो बुद्धिज़्म बहुत पढ़ता है, हुँ, किताबें, हुँ, ध्यान भी करता है, अकेला हुँ, है हुँ, और अभी बाल-बच्चे तो दूर हैं उसके। हुँ, तो ये 2 तो हैं। हुँ, बाकी लोग पूजा-पाठ वगैरह में तो विश्वास करते हैं, हुँ। लेकिन मेडिटेशन में शायद और लोगों का अभी नहीं है। हुँ। ओके। तो आगे वैसे किसी वीडियो में जैसे मैंने कुछ कहानियाँ सुनी हैं हुँ, हुँ, आपके हुँ। पिताजी के बारे में हुँ, और जो हुँ, आपके छोटे भाई है पूर्णा हुँ। उनके बारे में। हुँ, हुँ, तो मेबी हम किसी एक वीडियो में पर्टिकुलरली हुँ, उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हुँ, हुँ, कि अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ, चाहे आप मेरे से जब भी हम मिलते हैं, तो हुँ, मेबी आपका कुछ मेरे साथ रह जाएगा, हुँ, मेरा कुछ आपके साथ रह जाएगा हुँ, हुँ, और हुँ, उससे भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है हमारी यात्रा पे बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, कि तो उन लोगों की भी हम हुँ, मतलब आगे एक किसी वीडियो में बात करेंगे। हुँ, हुँ, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा आपके आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको स्कूल बहुत ही देर में डाला था। हुँ, 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 तो जब जैसे आप थोड़ी बड़ी एज में स्कूल गए, हुँ, 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 तो उस टाइम तक आपकी किस तरीके की मतलब आप क्या कर रहे होते थे? क्योंकि जो आपकी एज ग्रुप के बच्चे होंगे, वो तो हुँ, स्कूल में होते होंगे हुँ, उस टाइम पे। हुँ, हुँ, तब आपकी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हुँ, होती थी? हुँ। तो मेरे पिताजी आर्मी के रिटायर्ड थे आर्मी से। सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो बर्मा जिसको आजकल म्यांमार बोलते हैं, वहाँ थे। बहुत सारी कहानियाँ वहाँ की भी सुनाते थे उस ज़माने की। और तो पिताजी घर आने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें करते थे जैसे टोकरी बुनना, ये जो क्राफ्ट वाली जितनी चीज़ें, दीवार लगाना पत्थर की, वो मेरा बहुत बड़ा शौक था बचपन से। दीवार लगाना, वो हुँ, यहाँ आके पूरा हुआ। हुँ। जब ये पीवी शुरू किया तो यहाँ ज़मीन ज़रा ऊबड़-खाबड़ थी। हुँ, हुँ, हुँ। बस मैं जैसे ही टाइम मिले दीवार बनाने लग जाऊँ। हुँ, और तब सारी टीम की भी ज़रूरत पड़ती है उसमें। हुँ, तो स्कूल जैसे ऑफ हो, तो मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले लूँ, भाई कुछ खाना बनाओ, कुछ मेरे साथ आ जाओ, इस हुँ, दीवार को ऊपर। हुँ, तो ये इस तरीके की चीज़ें, टोकरी बुनना और ये हाथ से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें, हैंडल बनाना जैसे कुदाल लकड़ी का, तो बसूले से और ये। तो इसमें मेरा भी शौक फिर धीरे-धीरे, अभी तो मैं देखता था हुँ, शुरू में तो हुँ, उनके साथ रहता था। हुँ, एक वो कहानियाँ बीच-बीच में सुनाते थे,
एक आकर्षण हुँ, वो भी हुँ, हुँ। था। और फिर उन्होंने मुझे स्कूल जाने से पहले ये कॉन्फिडेंस मतलब डाल दिया था मेरे अंदर कि तू सब कुछ सीख सकता है और कुछ मुश्किल नहीं है। तो सीखने के लिए तो स्कूल जाना वैसे भी बेकार है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जो लोग हैं सिखाने वाले, यार वो कोई आदर्श लोग तो हैं नहीं कि उनको बच्चे से प्यार हो, विद्या से प्यार हो, ऐसे लोग नहीं हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनको पैसा मिलता है। तो तब मुझे बहुत आश्चर्य हो कि पैसा मिलता है मतलब इसकी इसलिए आते हैं कि इसलिए कि भई पढ़ाना है बच्चे को। तो उन्होंने ये अ, आ, इ का पहला लेसन मुझे याद है बस केवल, बाकी कैसे-कैसे मैं सीख गया पता नहीं। मैं शायद 6 साल का हो गया होऊँगा और टोकरी बुन रहे थे। फिर कहने लगे कि तू कि आ सीखना चाहता है? या तो मैंने बोला होगा उनको कि हुँ, मैं आ सीखना हुँ, चाहता हूँ। सीखना चाहता है? मैंने हुँ, कहा हाँ। या तो मैं कुछ दिनों से शायद बोल रहा था तो उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। एक फट्टा लाए हुँ, लकड़ी का हुँ, और ये बहुत महीन मिट्टी लाल जिससे हम लीपते थे दीवारें, उन्होंने उसको छान के शायद बनाया हुआ था कि ये अब आजकल पूछ रहा है तो किसी समय शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, तो उन्होंने उसपे बिछाया हुँ, और अपनी उँगली से लाइन खींची। हुँ, अब ये देखें और ऐसे किया, हुँ। ये अ है कि ये ऐसा अच्छा, किया, यहाँ से अच्छा। ऐसा, यहाँ से ऐसा, ऊपर ये लाइन, ये अ है। तो मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगा। अब कि देख आ भी लिखूँ? मैंने कहा हाँ, क्योंकि पहले तो यही लिखना है ये ये कि है। मैंने कहा हाँ, अब एक डंडा और लगा दूँ बस। तू भी लिखेगा? मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने नीचे एक लाइन और खींची, चल तू कि इस पे लिख, बस मुझे इतना याद है। तो मतलब ये बात पक्की है कि उन्होंने कभी डाँटा नहीं, हुँ, कभी प्रेशर नहीं डाला हुँ, और ये ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में मेरे को जब तक स्कूल जाने की बात आई मतलब मैं 8 साल शायद 8वाँ साल था या 8 साल पूरे हो गए थे। 20 तक का पढ़ा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पढ़ना, लिखना, 5 तक की मैं हिंदी की किताब पढ़ लेता था। जब आप 8 साल के थे। 8 साल का था, ये उन्होंने पहले ही कर दिया था। अब जब मैं 8 साल का हो गया तो कहने लगे यार अब सारा दिन करेगा क्या गाँव में? हुँ, सारे दोस्त तो तेरे वहाँ चले जाते हैं हुँ, स्कूल। तुम्हें भेजना तो नहीं चाहता वहाँ, क्योंकि तू सब कुछ खुद सीख सकता है, लेकिन तेरे दोस्त बनेंगे वहाँ, इसलिए तू मेरे ख़्याल से स्कूल चला जा। हुँ, अब मैं भी क्या बोलूँ? क्योंकि सब बच्चे जा ही रहे थे, हुँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब भारी मन से मैंने भी जाना शुरू किया हुँ, और उनकी जो बताई हुई बातें थी वो एकदम 100% सही थी कि भई टीचर्स तो ऐसा डिवोशन तो देखने को मुझे मतलब नहीं मिला किसी टीचर शायद में, रेयर ही बहुत मिलेगा रेयर, कभी। बहुत रेयर। और तो जेल मतलब जेल फ़र्क ये कि रोज़-रोज़ का जेल मतलब आखिरी घंटी जब बजती थी, वो बहुत ज़्यादा खुशी की लहर अचानक आखिरी घंटी बजी, फटाफट बस्ता बाँध के जो भागते थे हम। मेरे गाँव से करीब 2 किलोमीटर ऊपर हुँ, था स्कूल, तो वहाँ चढ़ते हुए जब किसी भी बहाने से जैसे ना जाना पड़े, ये हुँ, हमारी पूरी कोशिश रहती थी। हुँ, रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई हुँ, कि भई बहुत ठंड है हुँ, हुँ, वग़ैरह। हुँ, तो अ ये जो बात थी कि भई टीचर्स कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं होते, हुँ, एक बात। हुँ, दूसरी बात तू सब कुछ सीख सकता है, हुँ, अपनी ही एफ़र्ट से, हुँ, तेरे अंदर काबिलियत है, किसी की ज़रूरत नहीं। हुँ, ये दूसरी बात। इन 2 बातों ने बहुत ज़्यादा मदद की ज़िंदगी में। और ये कि तुम एक्सपेरिमेंट करो, एक चीज़ जो क्या करते थे कि जैसे ही परीक्षा खत्म हो, मई में छुट्टियाँ हो गई स्कूल की, जून की छुट्टी होती हुँ, थी, तो बोलते थे अगली क्लास की वो ला किताब, हुँ, किताबें ले आ। 3-4 किताबें होती थी और कि इनको इनको पढ़ ले, खत्म कर ले जून में। स्कूल में तो पता नहीं अब क्या होता है, क्या नहीं होता, तो पढ़ ले और वो सारी किताबें मैं पढ़ लेता था। तो गणित में जैसे एक बार मैं अटक गया, हुँ, मैंने कहा ये सवाल तो आ नहीं रहा हुँ, हुँ, कि ये सवाल ऐसे सवाल कि कहीं हल नहीं किए हुए इसमें, किताब में। किताब में। मैं कहा पता नहीं कि देख कहाँ से शुरू हुआ ये पाठ।
मैंने देखा शुरू में उसमें कुछ लिखा हुआ है, मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें थे वो हल किए हुए। थोड़ी उसकी थ्योरी और उसके हाँ, एग्ज़ाम्पल्स। हाँ, तो मुझे समझ आ गया। मैंने कहा इसमें कुछ-कुछ है, कि वैसे ही तू भी कर। मैंने कर दिया। हुँ, तब मुझे बात समझ आ गई कि ये भी पढ़ना है, हुँ, हुँ, जो टीचर्स के लिए लिखा रहता है शायद। हुँ, तो सारी गणित और ये भाषा तो मुझे अच्छी तरह आ गई थी। हिंदी, हुँ, अंग्रेज़ी हमारे ज़माने में होती नहीं थी। हुँ, हुँ, तो अंग्रेज़ी तो अब 8 तक भी पता हुँ, नहीं कुछ 2-4 शब्द सीखे होंगे, रैट, बैट, कैट, हुँ, इसके अलावा नहीं आती थी। हुँ, तो ये जो चीज़ थी कि भई तू खुद सीख सकता है और हाँ, तो शाम को ये 2-4 लोग बैठ जाते थे, हुक्का वग़ैरह चलता था। हुँ, हुँ, तो पिताजी बोलते थे, "अब लाओ झाँसी की रानी।" हुँ, अब मैं किताब लाता था, गा इसको। तो उन्होंने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी थी कि जो कविता होती है वो गाना है। अच्छा। हाँ, तो उसको पढ़ना नहीं है। हुँ, 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 कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये तो गाना है भई, हाँ, इसको गा के बोल। हुँ, हुँ, तो जो रामलीला की धुनें थी उस हाँ, समय, अब वो रेडियो वगैरह तो बहुत रेयर, हाँ, तो कभी-कभी क क कोई सुन लिया, दूर कोई गावे धुन ये सुनावे, तो वो नहीं थी अंदर हुँ, हुँ, अभी बैठी हुई। हुँ, हुँ, रामलीला हर साल होती थी, हुँ, तो रामलीला की धुनें, हुँ, तो उनमें से जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। और सारे बुजुर्ग लोग वाह वाह भाई वाह, मैं गा रहा हूँ गा रहा हूँ गा रहा हूँ। तो उससे जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, हुँ, अब मैं गा रहा हूँ उसको हुँ, पहली बार, हुँ, तो कि भई ये मतलब म्यूज़िक का जो है संस्कार, शायद वहाँ से शुरू हुआ। हुँ, पिताजी ने जो ये शुरुआत की कि तो कोई भी कविता है, तो ये तो झाँसी की रानी ज़्यादा पॉपुलर थी, ये वो बार-बार बोलते थे हुँ, कि उसको निकाल। शायद मैं उसको गाता भी हुँ, अच्छा हुँ, था, हुँ, हुँ, आवाज़ उस समय बहुत अच्छी थी हुँ, मेरी, पर और कोई भी कि और क्या है इसमें? और कोई गाना है? हुँ, कविता नहीं बोलते थे वो, अच्छा, गाना, अच्छा, कि एक और है। हुँ, कि ये क्या है? मैंने कहा बरसात के बारे में, तो हुँ, कैसा है? कि अम्मा ज़रा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। आके गा इसको। अब किसी-किसी की ट्यून फिट नहीं बैठती थी, हुँ, हुँ, रामलीला वाले तो हुँ, हुँ, मुझे हुँ, अपनी बनानी पड़ती थी कंपोज़िशन थोड़ा, हाँ। करनी पड़ती थी। तो ये संस्कार भी मुझे वहीं से मिला पिताजी से। तो अभी जैसे आपने ये शेयर करा, तो मैंने 1-2 चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, जस्ट लाइक आपकी एक किताब है मुझे स्वयं सीखने दो। हुँ, हुँ। मतलब जो इसका टाइटल ही है, ये एग्ज़ैक्टली वही बात है जो आपके पिताजी हुँ, आपने आपको बोली, हुँ, कि तू हुँ, सब कुछ खुद सीख सकता है, हुँ, हुँ, तेरे हुँ, को किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। हुँ, 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 और यही बात हम लोग इधर स्कूल में भी, हुँ, हम कोशिश हमेशा करते हैं कि बच्चों को ये बताया जाए हुँ, 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 कि आप खुद सीख सकते हो, हुँ, हुँ, कि हुँ, जब भी हम किताबें उन्हें पढ़ा रहे हैं, चाहे ऐसा कुछ हो रहा है। हुँ, हुँ, और जो यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स का इक्वल रिलेशनशिप है, हुँ, हुँ, हुँ। शायद ये भी उधर से रिलेट होके आ रहा है, जैसे आपके पिताजी ने बोला कि हुँ। ये जो टीचर है कोई स्पेशल हाँ, लोग नहीं है। पिताजी के साथ, और स्कूल में तो ऐसा था नहीं, हाँ, स्कूल के टीचर्स तो अलग, मतलब उनके साथ संबंध अच्छा होता नहीं था, हुँ। पर वो क्योंकि मुझे पता था कि ये असली टीचर है नहीं, हाँ, हाँ। जो पिताजी ने बोल ही दिया था कि विद्वान लोग नहीं है, तो उनके लिए माफ़ था, कि हुँ। भई अब तुमसे क्या नाराज़ होना, तुम असली टीचर तो हो नहीं, तो तुमने तो ऐसे ही होना है। मतलब बराबरी वाला वहाँ एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं होती थी। नहीं होती थी। हुँ, और शायद वो बराबरी वाला मेरे हिसाब से अभी तक भी नहीं है स्कूल्स में। मेन स्ट्रीम में बहुत। टीचर्स और स्टूडेंट्स का नहीं है। हुँ, यहाँ हुँ, पे हुँ, जब हम जैसे अब तक मैंने पता नहीं यहाँ कितने बच्चों के जूते के फीते बाँधे हैं, हुँ, हुँ, कि वो हुँ। आ जाते हैं हुँ, हुँ, कि सर हुँ। ये बाँध दो ज़रा। हुँ, हुँ, हुँ। उनके मन में कोई हेजिटेशन नहीं है। हुँ, हुँ, या हुँ। जब हम असेंबली में बैठे होते हैं, वो आके गोदी में बैठ जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। मतलब कि बचपन से जो हमारे स्कूल्स थे, अगर हमारा टीचर सामने से आ जाए, हम रास्ता बदल लेते हुँ, थे। हुँ, हुँ, हुँ। है ना? एक बार एक कोई आए, कोई कोई शिक्षाविद, कोई देखने आए हुँ, स्कूल, तो एक क्लास खाली थी, हुँ, तो वहाँ उस ज़माने में कभी-कभी एक आध कुर्सी रखी रहती है, हुँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए किसी हुँ, कारण से, टीचर वैसे बैठते नहीं उस पे, हुँ, उस क्लास में थी कुर्सी, हुँ, तो वहाँ एक विद्यार्थी बैठी हुई थी, हुँ, और वो भी ऐसे में जो कुर्सी की जो बाँह होती है, हुँ, उसपे हुँ। उसने पैर रखे हुए, अच्छा। इधर उसने कमर, हाँ, और हाँ, वो लिख रही थी कुछ, हाँ। उसको बड़ी हैरानी हुई।
तो वो अंदर आया तो उसने उसी को बोला कि ये तो उस पे बैठी हुई है, टीचर की कुर्सी पे। अच्छा। अब उसको क्या पता ये कौन है? हाँ। उसने कहा गुरुजी ये लकड़ी की कुर्सी है कि टीचर की नहीं है। अरे कि इस पे टीचर बैठती है ना? कि पता नहीं क जा कभी-कभी बैठ जाती होगी, ज़्यादातर हम ही बैठते हैं इस पे। तो उसको बहुत हैरानी तो बाद में उसने कहा कि ये क्या है? कुछ तो टीचर का सम्मान हमने कहा हुँ, सम्मान भई कुर्सी से नहीं आता। बिल्कुल। सम्मान घर में मम्मी-पापा कुर्सी में बैठते हैं। और भई वो वहाँ कैसे सम्मान सम्मान तो दिल से आता है, ये बाहर की बिल्कुल। चीज़ें हम तो तब हमने हर जगह से कुर्सियाँ हटा दी, कि हुँ, कोई भी नहीं भई, एक भी कुर्सी नहीं होनी हुँ। चाहिए। और जैसे आपने डिस्क्राइब करा कि जब आपके पिताजी ने आपको आ से अनार सिखाया, हुँ। वो शायद एक ना अ पेप से अनार भी नहीं, हाँ। और आ। हुँ। ये जो अभी है ना किताबों में हुँ, अ से हुँ, हुँ। अनार, ब से बतख, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं सिखाया उन्होंने। हाँ, हाँ। मतलब स्टिल ये जो उन्होंने आपको लिखना सिखाया, हुँ। वो एक शायद स्लेट या कॉपी और पेंसिल से सिखा सकते थे। हाँ, हाँ। पर उन्होंने जो काम करा कि वो लीपने वाला मतलब वो मिट्टी हाँ, हाँ, करी और फिर हाँ, उँगली हाँ। से करा, हुँ, हुँ। मुझे उसी की झलक यहाँ दिखती है आपके अंदर। हुँ, जब आपकी मेरी शायद पहली मुलाकात थी, उस दिन जब बच्चे आए थे पढ़ने, हुँ। तो घड़ी बना के समझा रहे थे हम हुँ, लोग। हुँ, हुँ। तो घड़ी वो ब्लैक बोर्ड पे भी बन सकती थी। हुँ, हुँ, हुँ। आपने वो ज़मीन पे बनाई हुँ, हुँ, और उसमें झाड़ू की सीखों से उसके काँटे बनाए हुँ, और मतलब फिर वो कॉन्सेप्ट उन्हें सिखाया। हुँ, हुँ, मतलब इससे इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है हुँ, हुँ, और हुँ, एक ये एटलीस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हुँ, नॉर्मल पेन एंड पेपर। हुँ। दूसरा इसमें संभावना ज़्यादा है, आप वो काँटे हिला सकते हो। हुँ, ब्लैक बोर्ड में मैं बना दूँ तो मिटा के मैं बनाऊँगा कि भई हुँ, यहाँ से यहाँ गया। हुँ, तो यहाँ लगभग रियल घड़ी जैसा हुँ, कि भई ये घंटे की यहाँ है तो स ये कर सकते हैं हुँ। उसमें। तो शायद ये जो क्रिएटिविटी का भी संस्कार रहा है हुँ, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ का, हुँ। तो मुझे लगता है कि ये भी शायद इसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत, रहा होगा। बहुत, बहुत। मैं तो उनको गुरु मानता हूँ। लोग पूछते हैं आपके गुरु कौन हैं? कुछ-कुछ कमेंट्स में भी। तो मैं कहता हूँ भई मेरे पिताजी हैं। मेरे पहले गुरु वो हैं। मैंने सीखा बहुत लोगों से, हुँ। लेकिन जो फाउंडेशन जो-जो चीज़ें शायद अभी हैं मेरी ज़िंदगी में, और जो-जो यहाँ हमने स्कूल में भी किया, तो ये डीपेस्ट जो इन्फ्लुएंस है वो पिताजी का रहा। हुँ, तो आनंद जी, आज की इस वीडियो में हम हुँ, यहाँ तक रखते हैं। हुँ, हुँ, आगे की बात हुँ, हम हुँ, अगली वीडियो में हुँ, करेंगे। ठीक थैंक यू। है।